और यहाँ के सड़क पर गाड़ियों के जगह गोली चलता है क्योंकि लोग छोटे छोटे बात पे एक दूसरे को ठोक देता है। अरे बाप हो बाप। तभी यहाँ पर डाकू मुच्छड़ सिंह आ जाता है। तो डर के मारे सब वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी एक गिलहरी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये साला खरगोश उससे नहीं डरता है। मैं नहीं डरता। तो डाकू मुच्छड़ सिंह उसके पास जाता है तो खरगोश भी धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और दोनों स्लो मोशन में भिड़ जाता है। अब देख तू। लेकिन खरगोश को भूख लग जाता है तो गाजर चबाने लगता, तो मुच्छड़ सिंह उसको डराने लगता है। मेरी बहन की। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब देख तू। लेकिन खरगोश वहाँ से भागकर 7 शूटर गन ले आता है तो डाकू 8 शूटर गन दिखाता है। फिर खरगोश 9 शूटर तो मुच्छड़ 10 शूटर गन दिखा देता है। अरे साला। फिर खरगोश मटर शूटर गन से इसको फिर भाग जाता है, पर आगे मुच्छड़ सिंह इसको रोक लेता है और इसको नचाने लगता है। पर साला बेवकूफ डाकू ही नाचने लगता है और नाचते नाचते इसको गटर में गिरा देता है। खत्म। इस शहर में हर टाइम मुच्छड़ सिंह उठता है और खरगोश पे पिस्तौल सटाकर बोलता है, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन खरगोश बोलता है, अरे तुम इस लाइन से आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। पर ये बढ़ जाता है तो और लाइन खींचता है और फिर इसी तरह लाइन खींचते खींचते इसको बहुत दूर ले जाता है और पहाड़ों के ऊपर से इसको नीचे गिरा देता है। लेकिन खरगोश फट से नीचे जाके वहाँ पर गद्दा रख देता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। अब देख तू। लेकिन साला तुरंत हटा देता है। फिर मुच्छड़ सिंह तो खरगोश अपना घोड़ा में बैठ के भागने लगता है। फिर डाकू मुच्छड़ सिंह भी एक छोटा सा घोड़ा में खरगोश के पीछे भागने लगता है। रुक जा। तभी खरगोश आगे जाकर सुरंग में दीवार खड़ा कर देता है तो मुच्छड़ सिंह खत्म। बाय बाय। फिर खरगोश घोड़े में बैठकर भाग जाता है तो मुच्छड़ सिंह उसके पीछे नहा धो के पड़ जाता है। पर खरगोश इसको ताश खेलने का चैलेंज दे देता है और ताश खेल में मुच्छड़ सिंह को जीताकर इसको विदेश घुमाने भेज देता है। लेकिन ट्रेन में इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर साला खरगोश ही चला जाता है। मुच्छड़ सिंह उठता है, ये चिड़िया अपना पंख उतारती है अच्छा और पानी में कूद देती है। इधर ये कोयल उसे नहाते हुए देख लेता है। सोच लिया यार, इस बार घर छोड़ देना है। तो ये अपना काम धंधा छोड़कर उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन कोयल लकड़ी का बना था इसलिए ये उड़ नहीं पाता है। बाप रे। तो ये डाली में लटक जाता है। फिर चिड़िया को ढूंढते हुए शहर चला जाता है। रोम रोम भाइयों। पर दूसरे पक्षी इसका मजाक उड़ाता है देख रहा है विनोद, इस साइड से आलू घुसेगा। और इसका पंख में किल ठोक देता है। ओह शिट। बाप रे। तभी वो चिड़िया इसके सामने से मटकती हुई जाती है। क्या माल है यार। तो इसका दिल साला चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन इसको कोयल देखता है कि चिड़िया पिंजरे में बंद है तो ये अंदर जाके पिंजरे को तोड़ देता है। लेकिन सब हंसने लगते हैं क्योंकि चिड़िया स्टेज शो कर रही थी। तभी बॉडीगार्ड आता है और इसको खूब धोता है। खत्म। कोयल रोने लगता है, लेकिन तभी पीछे से इसको कोई आवाज देता है। वो चिड़िया थी जो इसका बहादुरी देख के इससे प्यार में पड़ जाती है। लेकिन ये बात पूरे शहर को पता चल जाता है तो शहर वाले इस चिड़िया को खींच के ले जाता है। तो लकड़ी का कोयल उसके पीछे भागता है, लेकिन थक हार के वापस घर चला आता है। क्या कर सकता हूँ यार। तभी अपना घर में झांका तो देखा वह चिड़िया अंदर झाड़ू लगा रही है। गजब। साला फट से जाके शुरू हो जाता है मजा आया। और तुरंत बच्चे भी आ जाते हैं। ये चिड़िया अपना पंख उतारती है अच्छा और पानी में ये चींटी एक फूल तोड़ती और पहन लेती है। फिर मकई के बालों से अपने लिए बाल बनाती है और अंगूर को उठाकर फिर फूल का छतरी बना के डांस करने लगती है। ये चींटियां अपने बिल से निकलकर इधर प्यारे लाल प्यार में खोया था आजा और अपने अंगुलियों को खिसकाते हुई दूसरे की अंगुलियों को पकड़ने जाता है, लेकिन जल्दबाजी में गलत जगह हाथ चला जाता है। बाप रे। इधर मौका देखते ही चींटियां प्यारे लाल का केक उठाकर भागने लगता है। लेकिन इनका भागने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। स्टाइल है। अच्छा हॉट डॉग्स को तो रेल बनाकर चलाता है। एक डिब्बा छूट गया था तो उसको ब्रेड में डालकर ले गया। गाड़ी स्टार्ट कर। फिर डंडा लेकर जाता है और चॉकलेट को गाड़ी का पहिया बना डालता है। घर फिर केला को छिलकर उसमें रख कर ले जाता है। इसी बीच थोड़ा गेम भी खेलता है। मटर के दाने को बीच में रखकर उसमें निशाना लगाता है तो बहुत सारे चींटी आके खा जाता है। ये चींटी एक फूल तोड़ ये चींटी बर्फ के पहाड़ पर चढ़ रहा था। पूरा कोहरा ही कोहरा। लेकिन ये तो एक आइसक्रीम निकला। एक चींटी इधर बजाता है और ये चींटियां अंगूर को मुंडी में घुसा के डांस करने लगता है। तभी एक लेडीज चींटी चिल्लाकर गाने लगती है तो ये चींटी अरे खतरनाक लोग हैं। तो कोई अंगूर में घुस जाता है
और ये चींटी तो अपने आप को शीशे के बोतल में बंद कर लेता है। तभी ये चींटियाँ फिर सब चींटी खाने के जुगाड़ में लग जाता है। ब्रेड उठा के एक दूसरे को पकड़ के आगे भेजता है, लेकिन जब खाने जाता है तभी साला प्यारे लाल सैंडविच उठा के खा जाता है। मजा आ गया भाई। उठा के पटकूंगा। तो चिटियों ने मिलके फिर से ब्रेड, मक्खन और चटनी को एक प्लेट में सजाया, लेकिन फिर से प्यारे लाल उठा के खा जाता है। तो प्यारे लाल को मजा चखाने के लिए लड़की के हाथ को ब्रेड में डालकर सैंडविच बना डालता है। अब तू गया देख। फिर प्यारे लाल सैंडविच उठा के तो इसको गया। फिर चींटियां सफलतापूर्वक। ये चींटी, ये औरत बहुत लेट तक सोती है। तभी अलार्म बजती है तो ये गिरते पड़ते हुए नहाने के लिए भागती है। घर। फिर नहाने के बाद ब्रश करती है ये कैसे हो गया? और ऑफिस जाने के लिए जल्दी से तैयार होती है। बात। लेकिन फिर जल्दबाजी में कुछ इस तरह की मेकअप लगाती है ओ भाई ये क्या है? हे प्रभु। और तूफान से भी तेजी से भागकर खाना खाती है। लेकिन इतना जल्दबाजी करने के बाद भी बस छूट जाती है। तो ये दौड़कर जाके बस को पकड़ती है, लेकिन जैसे ही बस में चढ़ती है तो बस रुक जाती है। फिर दौड़ते हुए ऑफिस के अंदर पहुंचने के लिए लिफ्ट में चढ़ती है, लेकिन इसका टोपी वहीं गिर जाता है। तो लिफ्ट को फिर से वापस लाके टोपी उठाती है इसकी माँ का। और फिर दौड़कर जाके अपने काम में लग जाती है। बाल बच गया रे देवा। लेकिन तभी छुट्टी का घंटी बज पड़ता है। ये औरत बहुत शहर से एक हैंडसम मुर्गा आता है, कोई हमें भी पटा लो। जिसे देखकर सारी की सारी मुर्गियां पगला जाती है वाह क्या लड़का है, और बोलती है इससे तो बहुत मजा आएगा। तो साला मुर्गा जानबूझकर खूब छपरीगिरी करने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी ये बतख इस मुर्गे को बोलता है मालिक कि एक छपरी मुर्गा तेरी फूलमती को फंसा रहा है। तो मुर्गा दौड़कर जाके छपरी मुर्गे से भिड़ जाता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच। लेकिन इसको फिर बतख जाता है उठा के पटकूंगा। तो इसको भी। मुर्गा और बतख जाके एक धमाकेदार प्लान बनाता है। बतख को बोलता है तुम ये लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनकर मुर्गियों को पकड़ना और मैं सबको बचा लूंगा, फिर फूलमती मेरी हो जाएगी। लेकिन छपरी मुर्गा सब सुन लेता है। बवाल चीज है वे। फिर बतख लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनता है, पर इधर एक असली लोमड़े से मुलाकात हो जाता है। बतख सारा का सारा प्लान लोमड़े को बता देता है, लेकिन इस प्लान में लोमड़ समाज को कुछ फायदा न दिखने के कारण बतख को उठा के पटक कर बिना साबुन के धो देता है। शहर से ये मुर्गा बहुत टेंशन में था, मगर क्यों? क्योंकि इसका फूलमती एक छपरी मुर्गे के प्यार में पड़ गई थी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी इधर से असली लोमड़ा आता है, लेकिन मुर्गे को लगता है ये बतख है, तू समझा? इसलिए प्लान के अनुसार इसको मुर्गी पकड़ने भेज देता है। साला लोमड़ा सभी मुर्गियों को झोला में भरने लगता है और फिर मुर्गा आके डायलॉग मारने लगता है। अब देख तू। फिर लोमड़े से जाके भिड़ जाता है, उठा के पटकूंगा। लेकिन लोमड़ा असली था इसीलिए इसको। बाप रे। और दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई। तो फिर से धो डालता है। छपरी मुर्गा को लगता है कि ये कोई नाटक चल रहा है, फिर ये भी लोमड़े से भिड़ जाता है। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन इसी बीच नकली लोमड़ा मतलब बतख यहाँ पर आ जाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। अरे दादा रे। साला छपरी मुर्गा का सारा छपरीगिरी निकल जाता है। फिर लोमड़ा मुर्गे के पीछे पड़ गया। तभी दूसरा मुर्गा यहाँ पहुँचता है और अपने प्लान को अंजाम देता है। खत्म। फिर तो फूलमती के साथ साथ सभी मुर्गियाँ इसके दीवाने हो जाते हैं। मजा आ गया भाई। ये मुर्गा बहुत ये रानी चिट्टी अंडे देने के लिए शाही हॉस्पिटल आती है, लेकिन ये लोग तो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। रानी चिट्टी अंदर अंडे देने के लिए चली जाती है और इधर दूसरे चिट्टी सब अंडे से आने वाले बच्चों के लिए खाना पीना के जुगाड़ में निकल जाता है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में करके ले जाता है। चलो भाई। और मकई के पेड़ को काट के गिरा देता है। चल। फिर उसके मकई में हल चलाकर मकई दाने की निकाल लेता है। आजा। और फिर सब चिट्टी दाने को उठाकर उसके बाद मटर को तोड़ने के लिए एक चींटी ऊपर चढ़ा और मटर का चेन खोल दिया। हे प्रभु। फिर सबको एक जगह इकट्ठा करके चल पड़ता है। ये बेचारा चींटी अकेले ही बहुत बड़ा प्याज ले जा रहा है। अरे दादा रे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला इन लोगों ने तो किसी का फ्रिज ही उठा के ले आया और फिर गाय का दूध निकाल के उसे छोटे छोटे बोतल में भरने लगा। तभी इधर बहुत सारे अंडे निकल आते हैं और उसको नाप तोल करने लगता है। गजब। नाप तोल करने के बाद अंडे को आगे रोशनी में भेजता है, जिससे तुरंत अंडों से बच्चे निकल आते हैं और दूसरे टोकरी से भी।
फिर चींटी बच्चे सब अपने आप ही नहाने धोने मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और टॉवेल से पोंछने लगते हैं, वो भी डांस करते हुए। फिर साला ऑटोमेटिक मशीन इनके ऊपर पाउडर छिड़कता है और आगे जाते ही सबको डायपर पहना देता है। फिर ये मैडम सबको दूध का बोतल पकड़ा देती है और इसी के साथ रोम रोम भाइयों। दर्जन भर से ज्यादा अंडों से बच्चे रानी चिटी दे देती है। ये भालू अपने बेटे को बताता है कि लोगों से खाना कैसे मांगा जाता है और फट से अपना शक्ल भिखारी में बदल देता है बाप रे। और खाना मांगने चालू कर देता है। तभी यहाँ से दो बुजुर्ग गाड़ी से गुजरते हैं और एक बड़ा सा केक दे देता है, पर साला ये सब खा जाता है। तू समझा? ठीक है समझ गया। शाबाश। और तभी कुछ आवाज सुनता है क्योंकि इधर से बच्चों का गाड़ी आ रहा था। अब देख तू। तो इस बार ये सिंगर बन जाता है गजब। और गिटार लेके बजाने लगता है। तो इससे बच्चे खूब हंसते हैं और इसको ढेर सारा खाना देता है, तुम खुद देखो, ये देखो। पर अकेले ही खा जाता है। लेकिन तभी चिंटू का एंट्री होता है। रुको जरा। तो साला ये इस बार बच्चा बन जाता है और चिंटू से खाना मांगने लगता है। अबे कौन है बे तू? तो नीचे लेट जाता है, फिर अपना सिर पत्थर पे पटकने लगा। तो चिंटू इसको थोड़ा सा ब्रेड और एक बोतल चटनी दे देता है। लो भैया। थैंक यू। उसके बाद ये खाने जाता है, लेकिन चटनी पूरी तरह सूखा हुआ था इसलिए बाहर नहीं निकल रहा था। तो उसमें झांकता है, लेकिन क्योंकि चिंटू सबसे बड़ा शरारती पक्षी है, ये भालू अपने बेटे को बताता है कि लोगों से खाना कैसे मांगा जाता है और फट से अपना शक्ल भिखारी में बदल देता है बाप रे। और खाना मांगने चालू कर देता है। तभी यहाँ से दो बुजुर्ग गाड़ी से गुजरते हैं और एक बड़ा सा केक दे देता है, पर साला ये सब खा जाता है। तू समझा? ठीक है समझ गया। शाबाश। और तभी कुछ आवाज सुनता है क्योंकि इधर से बच्चों का गाड़ी